हेलो फ्रेंड्स, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अपने बचपन में ही बूढ़ा हो जाए? जी हाँ, प्रोजेरिया नाम की एक रेयर बीमारी में ऐसा हो सकता है। प्रोजेरिया एक बहुत ही रेयर ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे हचिंसन-गिलफोर्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है। इससे ग्रसित बच्चों की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इनकी एज अपनी रियल एज से कई गुना अधिक लगने लगती है। जन्म के समय बच्चा बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी दिखाई देता है, लेकिन 1-2 साल की उम्र में उनमें प्रीमेच्योर एजिंग के लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि इनका मेंटल डेवलपमेंट ठीक होता है, पर फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। उनमें वेट नहीं बढ़ता, शरीर का विकास नहीं होता। इनके सर, आँखों और पलकों के बाल 2 साल की उम्र में ख़त्म हो जाते हैं। उनका सर उनके फेस से बड़ा होता है, जिसमें नसें भी दिखाई देती हैं। उनके फेस पे रिंकल्स होते हैं। आंखें प्रोमिनेंट मतलब उभरी हुई होती हैं। नाक पतली और चोंच जैसी दिखती है। इनकी बॉडी में फैट बहुत कम होता है और जॉइंट एकदम स्टिफ मतलब कठोर होते हैं। इनमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़्यादातर डेथ हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही होती हैं। प्रोजेरिया एक फैटल कंडीशन है, मतलब इस बीमारी के साथ पैदा हुए बच्चों का कम उम्र में मरना तय है। इसमें औसत जीवन काल 15 साल तक होता है, लेकिन कुछ बच्चे 20 साल से अधिक उम्र तक भी जीवित रहे हैं और कुछ 6 साल की उम्र तक ही जी पाए हैं। अब बात करते हैं इसके कारण की। प्रोजेरिया एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन है। एक सिंगल जीन में म्यूटेशन मतलब चेंज आने की वजह से ये बीमारी होती है। ये जीन, जिसे LMNA नाम से जाना जाता है, ये एक प्रोटीन बनाता है जो हमारे सेल्स मतलब कोशिकाओं के न्यूक्लियस को आपस में होल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है, और यही प्रोटीन न्यूक्लियस को DNA और RNA सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जीन में जब कोई डिफेक्ट होता है या फिर कोई म्यूटेशन होता है तो एक एबनॉर्मल लैमिने प्रोटीन बनता है जिसे प्रोजेरिन कहा जाता है, और ये हमारे सेल्स को अनस्टेबल कर देता है, जो इस प्रोजेरिया नाम की बीमारी का कारण बनता है। ये 4 मिलियन बच्चों में से एक बच्चे को होता है। अभी दुनिया में लगभग 400 बच्चे प्रोजेरिया के साथ जी रहे हैं। ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि ये बीमारी किस किस को हो सकती है, क्योंकि ये नए जेनेटिक बदलाव की वजह से होती है, तो ये रैंडमली किसी को भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इस बीमारी का कोई पारिवारिक हिस्ट्री रही हो, लेकिन यदि कोई एक बच्चा इससे ग्रसित है तो दूसरे बच्चे को ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका डायग्नोस बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस और सिम्टम्स के बेस पर ही किया जाता है, और जेनेटिक टेस्टिंग भी की जा सकती है। इसका कोई भी स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इससे संबंधित दिल की बीमारियों और दूसरे लक्षणों के आधार पर इलाज दिया जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी दी जाती है। रिसर्चर्स अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करके इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे मैनेज करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोजेरिया से ग्रसित बच्चों और उनके पेरेंट्स को मेडिकल काउंसलिंग दी जाती है ताकि वो बीमारी को अच्छे से समझ सकें। उन्हें अच्छी डाइट दी जाए। बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है तो उन्हें हियरिंग एड्स दिए जाएं, और डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ उन्हें सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए दी हैं वो उन्हें टाइम पे दी जाएं। स्किन की प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन का यूज़ किया जाए। तो ये सभी तरीके हैं जिनसे प्रोजेरिया से ग्रसित बच्चों को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।